देव चार निकाय के हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक यानी कल्पवासी। जो इधर उधर भटकते रहते हैं वे व्यंतर हैं, पर इनका निश्चित स्थान है, निश्चित स्थान है नरक में। प्रथम नरक है, उसके 3 भाग हैं, खर भाग, पंख भाग, अबोल भाग। तीनों भागों में नारकी नहीं रहते। मालूम सारस्वत जी कहाँ रहते नारकी? बे ये पंख भाग में नारकी रहते हैं। अब सुनिए, तो नारकियों का जो स्थान है खर भाग, पंख भाग, अबुल भाग, जो तीसरा भाग है अबुल भाग, उसमें रहते नारकी। और पंख भाग और खर भाग, यहाँ पर देवों के विमान भवन हैं। उन भवनों में ये लोग निवास करते हैं। कौन? भवनवासी और व्यंतर। चक्रवर्ती जो है ऐसा अपना धनुष बाण छोड़ता है, बाण जाकर के व्यंतरों के यहां जाके गिरता है, तभी तो व्यंतर कुपित होकर निकलते हैं। लेकिन चक्रवर्ती के नियोग से पुण्यात्मा जीव किसी भी गति का हो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता, चक्रवर्ती के चरणों में खड़े हो जाते व्यंतर। एक एक प्रदेश पर 100 व्यंतर होते हैं, जहां तुम बैठे वहां पर व्यंतर हैं। लेकिन भयभीत होने की जरूरत नहीं है, जिससे बैर नहीं है तो परेशान क्यों करेंगे। लेकिन जो ज्यादा श्रृंगार करके जीते हैं, बहुत होशियारी दिखाते हैं, 24 घंटे सुगंध में रहते हैं, तो देव कीड़ा करना उनका स्वभाव होता है। ज्यादा शौक किया तो वे कहते लग गए। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले बहुत सुंदर दिख रहे थे इसलिए मैं लग गया। मालूम? तो कुछ ऐसे विषय हैं जिनके लिए आपको सावधानी रखना चाहिए, निश्चय का प्रयोग करना चाहिए। तो भवनवासी भवनों में रहते हैं, यद्यपि इनका रूढ़ी नाम है। व्यंतरों के भी भवन हो, लेकिन भवनवासियों का रूढ़ी भवनवासी कहते हैं। जो ज्योतिष देव हैं वो के विमान हैं, फिर भी वैमानिक एक रूढ़ी संज्ञा है। स्वर्ग के देवताओं को ही वैमानिक कहते हैं। इस प्रकार से ये 4 निकाय के देव हैं, और चारों निकाय के देव पुण्य के नियोग से बनते हैं, पर पुण्य में तारतम्यता होने से इन देवों में तारतम्यता है। पुण्य में तारतम्यता होने से इन देवों में तारतम्यता है। इनमें सम्यक दृष्टि भी होते हैं, मिथ्या दृष्टि भी होते हैं। लेकिन भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, ये 3 जो हैं भवनत्र कहते हैं इनको, ये नियम से जन्म से मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। वह अंतर्मूर्त में सम्यक प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए जो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी हैं, सभी को मिथ्या दृष्टि मत कह देना, ये जन्म से मिथ्या दृष्टि होते हैं। मनुष्य 8 वर्ष अंतर्मूर्त में सम्यक के योग्य हो जाता है, देव अंतर्मूर्त में ही सम्यक के योग्य हो जाते हैं। कारण कि यहां तुमको गर्भ में रहना पड़ता है। सबसे सुंदर जन्म तो इन्हीं लोगों के, देवताओं के। 16 वर्ष का बालक, 16 वर्ष का बालक जैसे पलंग से चादरे में ढका सो रहा था, चादरे उघाड़ करके उठ बैठता है, ऐसे उपास सैया है स्वर्गों में, ये वहां पर ऐसे उठ के बैठ जाते हैं। वे कभी 16 वर्ष से ऊपर के शरीर ही नहीं उनको दिखता, उनको सुंदर शरीर देखा। 16 वर्ष का एक युवा किशोर बच्चा कितना सुंदर, तेली चेहरे पर कितना सुंदरता झलकती है 16 वर्ष के बच्चे के चेहरे पर। तो ऐसे 16 वर्ष के जो बालक के समान जो जीवन भर रहते हैं, वे स्वर्ग के देवता होते हैं। दाढ़ी नहीं होती, उनके मूंछ नहीं होती है। देखिए, जो महापुरुष होते हैं उनके दाढ़ी मूंछ नहीं होती है, लेकिन सामान्य लोगों को दाढ़ी मूंछ ना हो तो समझ लो इनका ठीक ही ठाक है। सामान्य लोगों की दाढ़ी मूंछ होना चाहिए है, लेकिन जो महापुरुष होते हैं, चक्रवर्ती, नारायण, बलभद्र, तीर्थंकर, इनके दाढ़ी मूंछ नहीं होती है। डॉक्टर साहब, इनके दाढ़ी मूंछ नहीं होती है। स्वर्ग के देवताओं के दाढ़ी मूंछ नहीं होती है, वे तो बिल्कुल सुंदर सपाट रहते हैं। बस सामान्य लोगों के होना चाहिए, पुरुष की पहचान है। ठीक है, अब बेचारों के है तो वैसे ही वे कटवा के बैठ जाते हैं। देखो अपने अपने चेहरे।
तो देवाः चतुर्निकाया, 4 निकाय के देव हैं। आतस्तिषु पीतांत लेस्याः, आदि के जो 3 निकाय हैं, भवनवासी, व्यंतर, जोशी, इनके पीतांत कृष्ण, नील, कापोत और पीत, ये 4 लेस्या होती हैं। यद्यपि इन देवों के पीत लेस्या ही होती है, लेकिन उत्पत्ति के अशुभ भावों से मरे बेचारे जीव और भुवनत्रिक में जब जाते हैं, इनके अपर्याप्त अवस्था में कृष्ण और नील, कापोत लेस्या होती है, पर्याप्त अवस्था में इनके पीत लेस्या ही होती है। अशुभ लेस्या अशुभ प्रणामी की होती है, शुभ लेस्या शुभ प्रणामी की होती है, ऐसा समझना चाहिए। आगे चर्चा करते हैं, ये भुवनत्रय आदि की व्याख्या करेंगे। जो लोग सुन ध्यान से, तो महाराज जी बन गए, ठीक है, लेकिन संकलिष्टता नहीं छोड़ी। कहीं सोचें कि मेरा नाम आगे बढ़ना चाहिए तो गुरु भाइयों को परेशान कर देना। कहीं गुरु जी ने कहा कि बेटा ऐसा काम कर लो, बोले मैं ही अकेला हूं, कोई दूसरा नहीं है क्या? ऐसे अशुभ परिणामों से जीव रहा, ऐसे साधुओं की भी देव दुर्गति हो जाती है। कभी भी अपने गुरु की आज्ञा का विरोध नहीं करना। पालने में असमर्थ हो तो उनको निवेदन कर लेना, परंतु उनकी मर्यादा, उनका बहुमान रखते हुए ऐसा मत करना कि करना मुझे अपने मन का ही है, मात बचाव के लिए गुरु गुरु चिल्लाते रहो, पर गुरु की सुनना बिल्कुल भी नहीं है। जे गुरु प्रणीया, गुरु के प्रतिकूल चलते हैं, असमायणा मरणताते, बे जीव अस्मादि पूरक मरण करते हैं। इसलिए भैया ध्यान रखना, जीवन में सब बातें ये सुन के चलना। जो जीव गुरु के प्रतिकूल चलते हैं, वे अस्मादि पूर्वक मरण करके देव दुर्गति को प्राप्त हो। देव दुर्गति से मतलब है भुवनवासी, व्यंतर और जोशी, ये देव दुर्गतियां हैं। इनके अंदर भी और भी बड़े देवों में देव दुर्गति होती हैं, सो आगे समझाते हैं। अब सौधरी मंदिर ने आदेश कर दिया, जाओ ऐरावत हाथी बन के आओ। वहां कोई स्वर्ग में ऐरावत हाथी नहीं है। जो देवता होते ना वाहन जाति के, तो जो अभियोग जाति के देव हैं, उनको बेचारों को हाथी, घोड़ा, ऊंट, गधा बन के रहना पड़ता। और बड़े देवों की आज्ञा में रहना पड़ रहा है। ठीक है, आगे सूत्र जब आएगा फिर समझाते हैं आपको। तो ये समझना चाहिए अपन को, कभी भी धर्म क्षेत्र में कोई विकल्प खड़े मत करना, क्योंकि हर समय ऐसे जीना चाहिए। एक समझदार ग्रस्त जीता है। और समझदार ग्रस्त का मतलब सुनिए, जब विदेश में खाने के लाले पड़ रहे थे कोरोना के काल में, तब भी भारत के लोग मुस्कुरा रहे थे। बोले क्यों मुस्कुरा रहे थे? इसलिए मुस्कुरा रहे थे क्योंकि हमारे देश में साल भर के रखने की विचारधारा है। अपने देश में जो अच्छा सदस्य श्रावक ग्रस्त होगा, वो मालूम क्या करता है कि जैसे गेहूं का मौसम आया, उन्होंने साल भर के गेहूं रख लिए। ज्वार बाजरे जो फसल मौसम की फसल है, तो उसमें उतना देख लिया। बहुत सारा सामान, अच्छे लोग घर में साल भर का राशन रख लेते हैं। क्या स्थिति बनेगी? तो जिन घरों में व्यवस्था थी, वे दूसरों को दे रहे थे, दूसरों को खिला रहे थे। ऐसे ज्ञानी, जैसे सच्चा श्रावक अपने घर में साल भर का धान रख लेता है संग्रह करके, ऐसे मित्र तुम जुगत से जियो। अपनी हिंदी बोलो, जुगत से जियो। बोलो कैसे? जैसे वर्ष भर का धान रख लेते हो, ऐसे तुम जो जीवन जी रहे हो, अगले भव के लिए पुण्य रखो। इस भव में ही सब कुछ नहीं है, आगे भी मर कर के जन्म लोगे, कहीं उसमें दुर्गति ना हो जाए। ऐसे जियो। जिनवर के सामने, जैसे मंदिर में खड़े हो आप प्रभु के सामने, तो प्रभु को तो प्रभु देखो आप, वे भगवान है तुम्हारे। लेकिन कोई छोटा सा बच्चा भी खड़ा ना, उससे भी डांटो फटकारो मत।
ये बन चुके भगवान हैं जो मंदिर में विराजे हैं, ये बनने वाला भगवान है, ये बनने वाला भगवान है। जब यही सूत्र मुझे याद आ जाता ना जब, और फिर आप हमसे कहते गुरुजी इन्हें डांटो ना, मैंने क्या डांटूं, बनने वाले भगवान। क्यों मां, जिस चावल की खीर बन चुकी वो कुछ चावल बचा के रखे हो, उसको तो नाली में फेंकोगे ना आप। क्यों माताओं, जिसकी खीर बन गई उसको परोसोगे ना, और जो चावल बचा उसको तो नाली में फेंक दोगे ना, क्या करोगे हैं? नाली में फेंकोगे ना, तो क्या करोगे। ये सारी माता महाराष्ट्र से आई क्या? वहां की विशेषता है, भाई पूना के बहुत सारे श्रावक आए, मालूम विशेषता है, वे सिर हिलाते तो पता नहीं चलता हाँ वाला हिला रहा है कि ना वाला हिला रहा है। क्यों मां, जो चावल बचते ना उनको फेंक देती हूँ ना, तो रख लेते हो। मां यदि रख लेती हो ना, तो तुम्हारे घर में महाराज जी पड़ गए ना, तो उनको तो आहार करना देना, पर उनके राग में अपने बच्चों को गाल पर चांटा मत मारना। ये बन के आए हैं, वे बनने वाले हैं। और मंदिर में प्रतिमा को देख करके किसी व्यक्ति की अवहेलना मत कर देना, नहीं तो बहुत बड़ा मेला लगा, जुलूस से कोई सम्मिश्र कर गए, गिरनार गए, सोनागिरी जी गए, चंद्रपुर उस में बहुत भीड़ है, तो भीड़ को लात मार के धक्का दे करके तुम अंदर प्रवेश मत करना। क्योंकि जिन भगवान के लिए तुम जा रही हो वे भगवान तो वहीं खड़े मिलेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन जिन्हें तुम कुचल के जा रही हो वो कहीं ऊपर चला गया, तो तुम एक जीवित भगवान का अभिनय करके जा रहे हो। प्रत्येक आचार्य को, प्रत्येक मुनिराज को, प्रत्येक संप्रदाय के साधु संतों को ये बातें सिखाना चाहिए। हमारे दर्शन वही करने क्यों नहीं तुम आ रहे हो, लेकिन मैं थोड़ा रुक जाना। चौकों में एकदम भीड़ होती ना, तो धक्का मुक्की होती है, आप 5 मिनट शांति से दूर खड़े हो जाओ। ये जल्दी वाले, जल्दी मुझ जाने वाले थोड़े निकल जाएंगे, फिर तुम्हें पूरा खाली मिलेगा। अच्छा लग रहा है तो कल से प्रयोग करना, प्रयोग करना। कहीं कोई जीव को धक्का न लग जाए, कोई जीव को धक्का न लग जाए। जैसे तुम अरहंत की प्रतिमा में अरे धक्का न, प्रभु हैं प्रभु हैं, ऐसे किसी श्रावक श्रावका के धक्का न लग जाए। ये भविष्य के प्रभु हैं, प्रभु। ये द्रव दृष्टि मात्र गद्दी पे बैठ के आना चाहिए कि विहार में आना चाहिए। ये अशोक की और अशोक के भैया हमारे पंडित जी, दोनों की बुद्धि मात्र गद्दी पे भगवान दिखते, और जैसे गद्दी से उतरे फिर राकेश पंडित जी को भगवान नहीं दिखते क्या? अरे मित्र, खुजला कुत्ता भी भगवान है, उसकी पर्याय खुजली है, भीतर तो उसके भी परमात्मा बैठा है। तो परमात्मा में बैठे तो पूजा करने चले जाए करो। इसलिए अब कहो गुरु जी, शक्ति का परमात्मा है, लेकिन पूज्य तो पर्याय का परमात्मा है। दशाश पंच द्वादश विकल्प कल्पोपन्न पर्यंता। अब क्रम से इन देवों के भेद गिना रहे हैं। दशाष्ट 10 प्रकार के भवनवासी होते हैं, 8 प्रकार के व्यंतर होते हैं, और 5 प्रकार के जोशी होते हैं, और 12 प्रकार के बेमानिक कल्पवासी देव होते हैं। इंद्र सामानिक त्रायतन पार्षद आत्मव्रत लोकापालनिक प्रकीर्ण का वियोग क्लिसाचेक सहा। अब सुनिए, पूरी राज व्यवस्था ये है। देवों में जो राजा के समान होता है, जिसका आज्ञा चलती है, संसार में मालूम सबसे बड़ा सुख कोई है, आज्ञा चलना, आदेश चलना। लोग क्यों परेशान घर में, वृद्ध लोग क्यों रोने लगते हैं? जिस घर में आदेश चलते थे
अब उसमें बेटे के आदेश चल रहे हैं, बहुओं के आदेश चल रहे हैं, मेरा क्या है? उसमें सुख है बेचारे। यदि अपने माता पिता को तुम मोटा देखना चाहते हो ना, तो आप ये कह दिया करो दिन में एक बार, सब घर का काम आपके आदेश से होगा। इतना बोल दो, मतलब ऐसे मानो सनत भैया जैसे कि माली सुबह शाम पानी डाल देता अपने पौधों में। वो आपके घर में यदि गमले रखे हो ना, तो आप लोग क्या करते हो, गमलों में जो पौधे लगे हैं उनमें सुबह शाम को पानी डाल देते हो। बस सुबह शाम पानी डाला ना, वो 24 घंटे हरे रहते हैं। ऐसे अपने वृद्ध माता पिता से इतना बोल दिया करो, इस घर की पूरी व्यवस्था आपके अनुसार होगी। अब तुम दिन भर फ्री रहो, वे दिन भर हरियाते रहेंगे। बोले क्यों? अरे मेरी चलती है। अपनी पत्नी से और बोल देना, बोले देखो मुझे मालूम है तुम ही इस घर की रानी हो, लेकिन बूढ़े पिताजी से बोल देना, पिताजी आज क्या बना है, इतना पूछ लो। फिर वही कहेंगे बेटा तुम देख लो जैसे बनाना हो। अब ठीक है, उसने पूछ लिया ना, इतने भी हरे हो गए, अब तुम बना लो जो बनाना है। सारी विद्या तुम आपको सिखा रहे, तब भी ना सीखो तो तुम अब भगवान महावीर नहीं आ रहे। ये आप समझो सुख से रहना बता रहा हूं। कुछ लोगों से पूछ भर लो, दिन भर टेंशन फ्री। जहां तुमने पूछा नहीं वे कुड़कुड़ाते रहेंगे। फिर तुम अमृत बना के रख देना, तब भी वे कहेंगे क्या गोबर बना के रख दिया है। ये बराबर है कि नहीं? सही है कि नहीं? देखा, तुम्हारे मन की बात जानता हूं मैं। बैठो सनत भैया, बस सनत भैया बस अपनी देवी को पढ़ा के रखना। सुनो विद्या